अगर आप बिहार के रैयत हैं, किसान हैं और भूमि सर्वे या भूमि महाअभियान को लेकर परेशान हैं, आपके ज़मीन पर आपका पट्टीदार का कब्जा है, गांव के दबंग का कब्जा है, मोहल्ले के किसी व्यक्ति का कब्जा है और आप कागज रहते भी उस पर नज़र नहीं डाल सकते, कब्जा करना तो बहुत दूर की बात है। या फिर आपके पास पेपर है, दूसरे मौजा में आपका ज़मीन है और वो किसी पर कोई मंदिर बना दिया है, तो किसी पर कोई बाउंड्री कर लिया है और अब आप चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आपको ये भी पता नहीं है कि उस ज़मीन का चौहद्दी क्या है। अगर चौहद्दी पता भी है तो उस चौहद्दी में आप कहीं नहीं हैं, आपके चारों तरफ दूसरे लोग हैं और वो ज़मीन भी बेच करके और कहीं नहीं कहीं सरकारी दस्तावेजों में अपने नाम अंकित करा लिए हैं और उसी के आधार पर वो कोर्ट जाने की धमकी देते हैं और कई जगह तो कोर्ट पर चले गए हैं। उन तमाम चीज़ों से अगर आप परेशान हैं तो अब आपकी परेशानी खत्म होने वाली है। हम पहले भी बोल रहे थे, आज भी बोल रहे हैं, बदलाइन के ज़मीन में भी ज़मीन मालिकों का नियत हिल रहा है, बदल रहा है, पलटी मार रहा है, क्योंकि जो बदलाइन किए थे अगर उनकी ज़मीन कीमती हो गई तो वो पकड़ना चाहते हैं और जो उसको रखा है वो बहुत परेशानी में है और कई तो बदलाइन वाले ज़मीन बिक भी चुका है। अब कैसे बिकता था वो आप समझ लीजिए। इन तमाम चीज़ों पर हम आज चर्चा करेंगे और आपको ये बताने जा रहे हैं, ज़मीन का पेपर आपका है, ज़मीन पर कब्जा नहीं है आपका, तो आपको दखल दिलाने, ज़मीन पर कब्जा दिलाने असली मालिक को सरकार खेत पर पहुंचने जा रही। कब तैयारी है और क्या कुछ तैयारी है, आज इसी पर हम बात करेंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार भर के तमाम रैयत, किसान, बिहार वासियों, तमाम लोगों से या उत्तर भारत के लोगों से ये आग्रह करना चाहते हैं, ये आपका चैनल है, आपके प्यार आशीर्वाद से यूट्यूब और फेसबुक पर हम लाख के आंकड़े को कब को पार कर चुके हैं। फेसबुक पर बहुत तेज़ी से लोग जुड़ रहे हैं, लेकिन आपसे आग्रह है, आपसे आग्रह ये है कि इस चैनल को मिलियन परिवारों का चैनल बनाइए, यानी 10 लाख के आंकड़े से पार कराइए। अगर ये चैनल बड़ा होगा तो आपका ताकत बड़ा होगा। हम इसलिए बोल रहे हैं कि अगर आप मिलियन की संख्या में इसको फॉलोअर कराएंगे, अभी मिलियन में आप देख रहे हैं, सरकार अब खबरों पर संज्ञान ले रही है, हम बात कर रहे हैं तो बात सरकार के लोग सुन रहे हैं, तो इस चैनल को आप बड़ा करें, ये हमारा अपील है आपसे। अगर अभी तक आप यूट्यूब हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए सूर्य बिहार को, बेल आइकन को दबा लीजिए। अगर आप हमारे चैनल को फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। इसके साथ साथ आपसे एक और आज आग्रह है कि अगर आप बिहार के किस ज़िले से रहने वाले हैं, किस शहर के रहने वाले हैं, आप अपने ज़िले और अंचल का नाम खबर के कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिए, ताकि हम समझ सके कि आप हमें किस ज़िला से देख रहे हैं, किस अंचल से देख रहे हैं, कहाँ पर क्या परेशानी है। इससे होगा ये कि हम सरकार पर का ध्यान आकृष्ट कराएंगे, उस ज़िला पर हमारी विशेष नज़र होगी। अब आपको खबर हम विस्तार से बताने जा रहे हैं। हम आपको खबर बताने जा रहे हैं कि सरकार ने जो है कमर कस ली है, तैयारी कर लिया है। विजय सिन्हा अब अलग अलग जिलों में अलग अलग तिथि में जनसंवाद कार्यक्रम लगा करके समस्याओं को सुन रहे हैं, उस पर फौरन एक्शन कर रहे हैं। इससे बिहार भर के सीओ में हड़कंप मचा हुआ है, राजस्व कर्मचारियों में हड़कंप मचा हुआ और सीओ का एक जो संघ है अपना, उसने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास विजय सिन्हा का शिकायत किया है। आईएएस के माध्यम से, सीनियर आईएएसओं के माध्यम से शिकायत किया है, लेकिन उसके बाद विजय सिन्हा के सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ा। न नीतीश कुमार ने विजय सिन्हा को कुछ इस पर कोई एक्शन लिया और विजय सिन्हा को कुछ दबाव में लिया, उनको कोई कुछ नहीं किया गया, क्योंकि नीतीश कुमार का ही ये ड्रीम प्रोजेक्ट है भूमि सर्वे। क्योंकि नीतीश चाहते हैं कि बिहार में जो सरकारी ज़मीन है उन ज़मीनों का एक लैंड बैंक बनाया जाए, उन ज़मीनों को पहले कब्जा किया जाए और उन ज़मीनों में से भूमिहीनों को कुछ ज़मीन दिया जाए। भूमिहीनों को 3 डिसमिल, जिनके घर भी नहीं है, जो सड़कों पर झुग्गी झोपड़ी लगा कर रह रहे हैं, उनको 3 डिसमिल ज़मीन देकर, उनको आवास योजना का लाभ देकर उनको कम से कम एक घर तो दे सके। या फिर जो ज़मीनों के वजह से, भूमि विवाद के वजह से हत्याएं होती हैं, भूमि विवादों के वजह से भाई भाई एक दूसरे का जान लेने पर उतारू होता है, मारपीट होता है, झगड़ा होता है और कई दशकों से परिवार केस लड़ रहा है। भूमि सर्वे, भूमि विवादों के कारण कोर्ट में लंबी केसों की फेरिस्त है, लंबी लाइन है, कोर्ट पर भी बहुत लोड है।
इन तमाम चीज़ों को नीतीश कुमार समझ रहे हैं, इसलिए विजय सिन्हा पर कोई एक्शन नहीं लिया, ना उन्हें कुछ हिदायत दी। हाँ, इतना ज़रूर कुछ IAS अफसरों को कहा गया है जो उस डिपार्टमेंट में है कि थोड़ा संयम रह करके काम अच्छे से निकलवाइए। बाकी जो ये हैं, जो दोषी हैं, इनको छोड़ेंगे नहीं, इनको विजिलेंस से पकड़वाइए, इनको आर्थिक अपराध से पकड़वाइए, इनकी संपत्तियों को जांच कराइए, ये भी है। इससे CO महकमा में, राजस्व कर्मचारियों में, CI में हड़कंप मचा हुआ है, जो भूमि सर्वे से जुड़े हुए लोग हैं, अंचल से जुड़े हुए लोग हैं। लेकिन आपको अब हम बताने जा रहे हैं कि आपकी ज़मीनों पर सरकार जो है वो कब्जा दिलाने आ रही है, तैयारी है। भूमि सर्वे अब मंत्री जो है विजय सिन्हा जब बिहार के जिन जिन जिलों के दौरा कर रहे हैं, वहाँ की स्थिति को समझ रहे हैं, और उसके बाद तैयारी है, भूमि महाअभियान चल रहा है। उसके बाद अंचलों में की समस्याओं को ख़त्म किया जाएगा। उसके बाद भूमि सर्वे के लोग डायरेक्ट खेतों पर उतरने वाले हैं, क्योंकि भूमि सर्वे में अभी भी लोग जो है अपने कागजात को जमा नहीं कर रहे हैं। इससे सरकार को भूमि सर्वे में आगे बढ़ने में मदद नहीं मिल रही है। लिहाजा इसी वजह से, इसी परेशानी को देखते हुए विजय सिन्हा पहले अंचल को ठीक करना चाहते हैं, भूमि विवादों को खत्म करना चाहते हैं, जिनका मोटेशन नहीं हुआ उस मोटेशन को करवाना चाहते हैं, जिनका पेपर भूल गया है उस पेपर को बनवाना चाहते हैं, खतियान की समस्या को खत्म कराना चाहते हैं, और उसके बाद भूमि सर्वे करना चाहते हैं। और खेतों पर दखल जो है, कब्जा जो है, वो सरकार दिलाने के लिए खेत पर उतरेगी। खेत पर ऑन द स्पॉट पूछा जाएगा ये ज़मीन किसका है, और अगर आप ज़मीन पर कब्जा है तो उस कब्जा का आधार क्या है। क्या ये खतियानी ज़मीन है, गैरमंजूर आप मालिक है तो आपके पास रिटर्न है, या फिर दूसरे का ज़मीन आप बाहुबल के दम पर कब्जा करके रखे हैं। ये सब कुछ खेत पर ही पूछेगी। लेकिन हम आपको इससे आगे बताने जाए कि ये कब काम शुरू होगा, इससे पहले हम कुछ किसान हैं जो रैयत हैं, वो पूरी बिहार से अपने दर्द को साझा किए हैं, वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। हमारे स्क्रीन पर कुछ किसानों के कमेंट्स आए हैं, पहले उसको आप देख लीजिए। तो किसानों के आप कमेंट्स को हम देख रहे थे, हम आपको बताने जा रहे हैं। एक हैं अजय चौहान, ये लिखते हैं इसका मतलब कोई किसी का ज़मीन जबरन अतिक्रमण करके बैठा है और उसको सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, हम किसी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। हम ये बताए हैं कि जो भूमि सर्वे में भूमि माफिया हैं, उनको अब उनका ज़मीन जो है उनको छोड़ना पड़ेगा। और कुछ ऐसे भी किसान हैं जिनके पास पेपर नहीं है, तो उसका भी टेंशन नहीं लेना है। सरकार पेपर के वैकल्पिक व्यवस्था करने जा रही है। हमने यही कहा था, हम ना किसी का पक्ष ले रहे हैं, ना हम व्यक्तिगत तौर पर किसी से खुन्नस निकाले, किसी को तंग कर रहे हैं, ऐसा नहीं। जो सरकार में चल रहा है, जो तैयारी है, वो आपसे हम रूबरू करा रहे हैं। फिर दूसरे हैं सुनील पंडित, ये लिखते हैं कि हमको पास सब है फिर भी दबंग कब्जा करके मजा ले रहा है। सर कोई बात नहीं है, दबंगई नहीं चलेगा, उनका तो मुकम्मल इलाज होगा, टेंशन छोड़िए। अब खेत पर सरकार आने जा रही है। एक है अजीत सिंह राजपूत, ये करे कि औरंगाबाद के कर्मचारी करोड़ों रुपया कमा लिया है, उसका कब जांच होगा। बिल्कुल हो सकता है कि जांच चल रहा हो इंटरनल, वो कर्मचारी को या CO को पता नहीं हो, लेकिन उनके बैंक अकाउंट, उनके खानदान के लोगों का बैंक अकाउंट, उनके प्रॉपर्टी, उनके तमाम सैलरी की जांच चल रहा हो, और वो किसी भी समय में कुछ भी हो सकता है, जो है आर्थिक अपराध इकाई रेड मार सकता है। या अगर नहीं होगा तो अब सरकार जरूर संज्ञान लेगी। करोड़ों कमाने वाले पर सरकार की नज़र है। नीतीश कुमार ने विजिलेंस और आर्थिक अपराध इकाई दोनों को खुली छूट दे दिया है, यानी फ्री हैंड दे दिया है। एक हैं सन्नी कुमार मंडल, ये बोल रहे हैं मेरे दादाजी के नाम से ज़मीन है लेकिन कागज़ नहीं है, कैसे मिलेगा। कोई बात नहीं, आप ट्राई कीजिए और जागरूक होइए। आप पहले तो आपको पता नहीं चल रहा है तो भूमि सर्वे ऑफिस में जाइए, जिला बंदोबस्त में जाइए, वहाँ पर ASO होते हैं, उनसे मुलाकात कीजिए, वो आपको रास्ता बताएंगे। उसके बाद में आप रुख कीजिए, आपको बिल्कुल मदद मिलेगा। अंचल में आप बहुत उम्मीद नहीं कर सकते हैं, अंचल को लोग आपको सही सलाह नहीं देंगे, क्योंकि वहाँ पर आप जानते हैं दलालों का एक बहुत बड़ा चैनल है, उससे मुलाकात करेंगे, पैसे देंगे तो हो सकता है काम हो जाए, या फिर पैसे लेने के बाद भी काम ना हो। तो अंचल में नहीं, आप सर्वे ऑफिस में आए, वहाँ से आपको बताया जा सकता है कि इसका उपाय क्या है, कहाँ से प्राप्त होगा, तो आप वहाँ जा सकते हैं। ये कहें रमेश प्रसाद फौजी फैंस क्लब या नाम से एक ID है, वो लिखते हैं SC/ST जबरन कब्जा किया हो तो क्या करें। कोई बात नहीं है, आप ये सोच रहे हैं कि अगर उसे उलझेंगे तो हम पर उस एक्ट का जो है वो दुरुपयोग करके कोई फंसा देगा।
ऐसा नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप ऐसा समझते हैं तो आप शांत रहिए। एक वक्त आ रहा है जब जांच खुद करने सरकार आ रही है, दखल कब्जा खुद दिलाने आ रही है, तो आप टेंशन में मत रहिए। ये बहुत जल्द होगा, हो सकता है 2 महीना हो, 4 महीना हो, 6 महीना हो, लेकिन सरकार कब्जा कराने आ रही है। आप ही का टेंशन सरकार उठा चुकी है। अब सरकार का टेंशन है तो सरकार पर कौन से एक्ट से मुकदमा होगा, आप टेंशन छोड़ दीजिए। एक है रोहित राज, ठीक है। और हाँ, ये तो SC/ST वाली बात आप बोल रहे हैं, कहीं कहीं तो दूसरे जाति के लोग भी, सवर्ण भी SC/ST की ज़मीन को कब्जा करके रखे हैं। उसका क्या है, वो जाति कैटेगरी से कोई लेना देना नहीं है। कहीं पर कोई जो है पिछड़ा वर्ग सवर्णों को परेशान कर रहा है, कहीं सवर्ण पिछड़ा को परेशान कर रहे हैं, तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। इसको जातीय चश्मे से देखने की ज़रूरत नहीं है। जो भी लफड़ा है वो सरकार उस लफड़े को ख़त्म करेगी। अब एक है रोहित राज, ये लिखते हैं, हम बहुत परेशान हैं। मेरे परदादा ने 50 साल पहले ज़मीन लिया था, लेकिन केवाला किसी दूसरे के पास है, वो मर गया। तो अब हम केवाला उसके बेटे से मांगने जाते हैं तो बोलता है कि नहीं है मेरे पास। कोई बात नहीं है, आपके पास आपने ज़मीन, आपके दादा ने ज़मीन लिया, केवाला नहीं है, दूसरे के पास केवाला था, वो मर गए, अब बेटा नहीं बोल रहा, नीयत बदल रहा है, कोई बात नहीं। ज़मीन तो आपके नाम से, ज़मीन तो आपके बाबा के नाम से है, केवाला दबा कर रखने दीजिए। जब ऑन द स्पॉट खेत पर जब लोग आएंगे, भूमि सर्वे से जुड़े हुए लोग, तो उसको तो दिखाना पड़ेगा कि ज़मीन का पेपर अगर आपका कब्जा कि नहीं। इस सवाल में ये नहीं लिखे हैं कि कब्जा में आपका है कि नहीं। पहले तो ये बताइए कि आपके कब्जा में है कि नहीं, कि उसके कब्जे में है। आपके कब्जे में है तो कोई बात नहीं है, आपको मदद करेगी सरकार। अगर उसके कब्जे में है तो उसको बताना पड़ेगा कि ये कब्जा किस आधार पर है। आपको जब आपसे पूछा जाएगा तो आप बताइएगा कि रजिस्ट्री हुआ है। आपको इतना ज़रूर पता करना पड़ेगा कि इस वक्त में हुआ था, इस साल में हुआ था, ये सब आप पता करके रखिए, और जो भी होगा वो आपको मदद करेगा। आप अभी से भी मिल सकते हैं भूमि सर्वे से जुड़े हुए लोगों से, उसमें आपको बताया जा सकता है। कुछ और लोग हैं, इनका एक है अनिल झा, ये बोलते हैं गोतिया नहीं मिल रहा है तो कैसे ज़मीन खोजेंगे। कोई बात नहीं, गोतिया अगर नहीं मिल रहा है तो ज़मीन गोतिया को वंशावली देना पड़ेगा। वंशावली अब सारे लोगों के ज्वाइंट सिग्नेचर से होगा, तो वो कैसे बनाएंगे, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक हैं राजकिशोर कुमार, ये लिखते हैं कि अभिलेखागार से फ्री में कागज़ मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए, मिलता है, लेकिन कहीं कहीं पर उसका दुरुपयोग भी हो रहा है। इसकी शिकायत आप DM से कर सकते हैं। तो ये कुछ किसान थे, रैयत थे, जिनका दर्द था, आप ये दर्द देख रहे। अब हम बाकी रैयतों से भी ये कहना चाहेंगे, हमने पहले भी कहा है, अभी भी बोल रहे हैं, आप हमारे इस खबर के बाद आप लिख कर बताएंगे आप कहाँ से इस चैनल को देख रहे हैं, किस जिले से देख रहे हैं और किस जिला के किस अंचल से देख रहे हैं। ये 2 चीज़ आप हमें मेंशन कीजिए, इससे हमको मदद मिलेगी। हम हो सकता है कि आपके गाँव में आएँ, आपकी समस्या को देखें। आपके जिले के एक गाँव में नहीं आ सकते, लेकिन हम उस जिले में आएंगे, कुछ कहानी को, कुछ खबरों को करेंगे, सरकार को ध्यान आकृष्ट कराने की कोशिश करेंगे। आप अपने जिले और अंचल का नाम लिखकर इस कमेंट बॉक्स, खबर के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और चैनल को फॉलो ज़रूर करें। हाँ, अब हम ये बता रहे हैं कि ज़मीन पर दखल कब्जा सरकार दिलाने खुद आ रही है। अब किसी के पास ज़मीन हो, कोई नकली पेपर बनाया हो, नकली केवाला बनाया हो, नकली रसीद हो, सब कुछ खत्म होगा, क्योंकि सरकार अब खुद खेतों पर आने जा रही है। ये भूमि अभियान, महाअभियान जब खत्म होगा, मोटेशन का ये टाइम टेबल खत्म होगा, उम्मीद कीजिए 6 महीना के बाद भूमि सर्वे में काफ़ी गति पहुंचेगा और 6 महीना में सरकार खेतों पर पहुंचेगी। इससे जुड़े हुए कोई भी और रोचक जानकारी हो, ज़मीन विवाद से जुड़े हुए कोई रोचक किस्सा हो, आप अगर दशकों से केस लड़ रहे हैं एक छोटे से प्लॉट के लिए, छोटे से कुछ डिसमिल ज़मीन के लिए, अगर आप 50 साल से ज़मीन का मुकदमा लड़ रहे हैं, 60 साल से ज़मीन का मुकदमा लड़ रहे हैं, तो आप हमारे खबर के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, उससे हम प्रमुखता से उठाएंगे। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।